नहीं बजाता मिलेगा ना भूमिका का स्थान। इसका मतलब है कि हमारे पुरखा लोग भूमिका को मानते थे, इसलिए भूमिका का स्थान हर SC ST OBC के गांव में स्थान है, लेकिन ब्राह्मण का नहीं है। इसका मतलब उसको मानते थे भी नहीं और जानते थे भी नहीं। है क्या? अगर कोई गोंड बता दे राम के नाम से किसी गोंड आदिवासी के घर में कोई पूजा होती हो सनातन से, तो हाथ उठाना होती है क्या? नहीं होती ना। तो फिर बाजार से फोटो लाए तो टांग लिए है, बाकी घर में आदिवासियों के यहाँ कोई भी ब्राह्मण या कोई भी वेद पुराण के देवी देवता का कोई प्रमाण गोंडों के घर में नहीं मिलता। मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। तो लंबी बात है बहुत। कई महिलाओं की याद आती होगी कि यार गुरु जी को दवाई बता देते तो अच्छी रहती, क्योंकि गाथा नहीं बता पा रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन वो जरूर चलते चलते बता दूं। क्या अगर बैठने को तैयार हो तो 5 मिनट लगेगा इसमें कहानी में शायद। है तैयार? टोटका है, गोंडों का टोटका लग जाए तो लाख का और ना लगे तो खाक का, पैसा तो ले नहीं रहा, ठीक है ना। हाथ उठाना कितनी महिलाएं सुनने को तैयार? अगर नहीं होगी तो नहीं बताऊंगा। सबरी तैयार, फिर दिक्कत बनी ना। बता दूं क्या? जिस बहू की अगर ससुर से ना, देखो गोंड लोग अंधविश्वास को नहीं मानते, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि आप रोज आम के पेड़ में पानी चढ़ाइए और दूसरा गुरु आके बोले कि पत्थर में पानी चढ़ाइए, बताइए पत्थर वाले को फल मिलेगा कि पेड़ वाले को? किसको मिलेगा फल? लेकिन लोगों ने कहा भटका दिए पत्थर में। गोंड लोगों के कभी मंदिर मस्जिद नहीं होते, इनके देवता पेड़ों में होते हैं, इसलिए आज भी गोंडों के मंदिर नहीं मिलते। जल और जंगल और जमीन को बचाने वाले सिर्फ गोंड है। ऑक्सीजन सबको चाहिए, लेकिन जल और जंगल जमीन की बात सिर्फ आदिवासी करते हैं। सोचना पड़ेगा, ठीक है। एक समय की बात बताओ, समझ जाएंगे वो। समझाने के लिए ये कोई दवा है? कोई लोग दवा नहीं देंगे आपको, सब लूट पाट के भाग जाएंगे। आपको असलियत बता रहा हूँ, झगड़ा कैसे होता है और कैसे खत्म होता है। उपाय है, बता दिए क्या? आपने तो नहीं बताया, नहीं बताया। चलो, एक जगह में गया देवास जिला, ठीक है। वहाँ एक महिला थी, मतलब एक विवाह हुए थे, मात्र 1 साल हुए। कितने साल हुए थे विवाह के? 1 साल। वो बहू रानी बड़ी परेशान। वो एक दिन मेरे पास आई और बोले गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। बोले 1 साल विवाह के भाई है, बोले और मेरी सास के साथ बिल्कुल पटे नहीं। सुबह भाई बोले और सास इतनी गाली दे, इतनी गाली दे, तो बोले सुबह सुबह बोले मुझे सुन नहीं दे। बोले मेरी सास और बहू के साथ, बोले वो सास के साथ पटत नहीं है, बोले कोई दवाई दे दो। बोले मेरे साथ वो बैठे थे ना कपूड़िया जी, पुजारी का काम करते वो थे। मैंने बोला ठीक है, तो तुम एक काम करना, शाम के समय एक ताबीज ला के दे देना चांदी की, मैं उसमें दवा भर के और तुमको दे दूंगा सुबह। बोले ठीक है। अब वो बहू रानी गई और शाम को तुरंत चांदी की ताबीज लेके आई और शाम को मुझे दे दी। बोले गुरुजी ये ताबीज लो। मैंने वो ताबीज रख लिया और रात को किया क्या? कुछ नहीं किया, सिर्फ कागज मोड़ मार के और राख को भर दिया ताबीज में और बंद कर दिया, ठीक है ना। अब वो जैसे ही सोए भाई और वो बहू आ गई मेरे पास, बोले गुरुजी ताबीज बन गई? मैंने बोला हाँ बन गई, ले जा। उसने जैसे ही लाई ताबीज और मैंने बोला कि इसको गले में डालना, तो बोले ठीक है। अब गले में डाल ली, लेकिन इसका परहेज है। मैंने बोला, बोले क्या? और 7 दिन तक करना पड़ेगा। बोले 7 दिन नहीं गुरुजी मैं बहुत परेशान, मैं तो बोले 1 साल कर लूंगी, लेकिन मेरी सास से बोले झगड़ा खत्म हो जाएगा। मैंने बोला नहीं ज़्यादा नहीं, 7 दिन। तो तेरी सास जब गाली देगी ना, मैंने बोला, तो तुम वो ताबीज को लेना, जब गाली चालू करेगी और जल्दी तुम ताबीज को लेके ऐसे दांत में दबा देना। जब तक गाली देगी वो ताबीज को दांत से छूटने मत देना, नहीं तो उल्लंघन हो जाएगा, सदेगा नहीं। और ये 7 दिन का नियम है। अगर 7 दिन तुमने साध लिया तो जिंदगी गाली नहीं देगी सास में। बोला बोले गुरुजी मैं तो साध लूंगी। वो बहू ने ले गई ताबीज। अब मैं भी आ गया, देवास था वो खाते गाँव तहसील से। अब आ गया, अब वो दूसरे दिन सुबह हुई होगी तो सास ने गाली देना चालू करी। अब बहू को याद आ गई कि गुरुजी ने ताबीज दी और वो तो गले में लटकी है। बोले बोल रहे थे कि जब गाली देगी सास तो दांत में दबा देना। तो बहू ने ऐसा करके दांत में दबा दिया। अब सास दे गाली दे के
अब बहू भी सोच रही थी कि मैं भी जवाब दूं, लेकिन अगर